हमने एक पाइथन के अंदर कोड लिखा था जो यूजर से इनपुट लेता था नाम की और वो आउटपुट करता था उस नाम को हेलो कर रहा था। ठीक है, अब मसला ये है कि फॉर एग्जांपल मुझे जरूरत पड़ती है बार बार यही काम करने की कि मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ, नाम पूछता हूँ, बार बार उसको आउटपुट करता हूँ। तो बजाय इसके कि मैं जनाब बार बार वही कोड रिपीट करता रहूं, मसलन कोई एग्जांपल के तौर पर हम कुछ भी बना रहे हैं और उसमें मुझे बार बार वही कोड बार बार लिखना पड़ रहा है 4-5 लाइनें, तो क्या ही अच्छा हो कि जैसे पाइथन हमें इनपुट का फंक्शन देता है या पाइथन हमें प्रिंट का फंक्शन देता है या दूसरे फंक्शन सारे प्रोवाइड करता है, तो पाइथन के अंदर एक ऐसा फंक्शन हो जो हेलो वर्ल्ड करता हो। ठीक है, यानी कि हेलो वर्ल्ड में हम क्या कर रहे थे, हम यूजर से इनपुट ले रहे थे नेम की, व्हाट इज योर नेम, और फिर हम क्या कर रहे थे, फिर हम सिंपल काम ये कर रहे थे कि हम कर रहे थे हेलो कॉमा नेम। ठीक है, सिर्फ इतना काम हम वहां पे कर रहे थे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यही काम एक फंक्शन के जरिए से हो जाए। जब हम इसे रन करते हैं तो हमें नाम पूछता है, मैं नाम देता हूं बिलाल और वो कहता है हेलो बिलाल। ठीक है, तो ये काम फंक्शन के थ्रू हमने करना है। तो बेसिकली क्या है कि पाइथन हमें एक कीवर्ड प्रोवाइड करता है, इस कीवर्ड का नाम है डेफ। ठीक है, डेफ इज शॉर्ट फॉर डिफाइन। डिफाइन का मतलब है कि आप नया फंक्शन बना रहे हैं, डेफ, और आगे मसलन हम इसका नाम रख लेते हैं हेलो। ठीक है, और जैसा कि हमारे जो पुराने फंक्शंस थे उन फंक्शंस के अंदर क्या था, उन फंक्शंस के अंदर हमेशा फंक्शन के आगे ब्रैकेट लगी होती है, सबसे छोटी वाली, तो उससे पता लगता है कि ये एक फंक्शन है, और फंक्शन डिफाइन करते हुए उसके आगे हमने एक कॉलन लगाना है। फंक्शंस की एक और बड़ी कमाल की बात क्या थी, फंक्शंस की कमाल की बात ये थी कि वो कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं। मसलन इनपुट फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है। क्या वैल्यू रिटर्न करता है? इनपुट फंक्शन आपको क्या चीज देता है? जो भी यूजर ने टाइप किया, मसलन आपने इनपुट के जरिए से पूछा व्हाट इज योर नेम, यूजर ने टाइप किया बिलाल, तो इनपुट फंक्शन ने वेरिएबल को क्या पकड़ाया? नाम पकड़ा दिया। वही चीज जो यूजर ने टाइप की थी, ना बिलाल टाइप किया था, नाम टाइप किया था, वही उसने वेरिएबल के अंदर डाल दिया। तो ये जो वैल्यू वो प्रोवाइड कर रहा है फंक्शन, इस वैल्यू को हम कहते हैं रिटर्न वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर हमारा फंक्शन फिलहाल कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन मतलब जितने फंक्शन हमने दूसरे देखे हैं, इनपुट फंक्शन है या इंट फंक्शन है या वो फ्लोट का फंक्शन हमने यूज किया था या अपर का मेथड यूज किया था, हर जो भी फंक्शन हम कॉल कर रहे थे तो कुछ ना कुछ रिटर्न वैल्यू प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, तो अब वो चीज हम यहां पे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे मैं यहां पर इसको करता हूं, हम इन्हीं फंक्शंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे जब हेलो को कॉल किया जा रहा है तो बजाय वो वैल्यू को खुद प्रिंट करवाने के, जो वो स्ट्रिंग बना रहा है वो स्ट्रिंग को रिटर्न कर दे। ठीक है, और अब वो यहां पर हम उस तरह से इसको प्रिंट वाली वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो अब हमें इन्हें खुद जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हेलो का फंक्शन क्या कर रहा है, हम हेलो के फंक्शन को कोई वैल्यू पास करेंगे, वो उस वैल्यू को आपस में, दोनों वैल्यूज को आपस में जोड़ के सिर्फ रिटर्न कर देगा, प्रिंट नहीं करवाएगा। उस रिटर्न वैल्यू के साथ हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं यहां पर करता हूं x इज इक्वल टू हेलो, तो अब हेलो का फंक्शन क्या करेगा, यहां पर क्या चीज रिटर्न करेगा? जब मैं इस तरह हेलो को कॉल करूंगा तो ये क्या रिटर्न करेगा? वैल्यू प्रोवाइड क्या करेगा? मैंने फंक्शन कॉल किया है, वो एक रिटर्न वैल्यू दे रहा है। क्या वैल्यू आएगी? हेलो वर्ल्ड आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर कोई पैरामीटर नहीं दिया। जब पैरामीटर नहीं दिया तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? वर्ल्ड है। तो हेलो और वर्ल्ड आपस में जुड़ जाएंगे और मेरे पास एक्स में क्या आएगा? हेलो वर्ल्ड आएगा। तो हम यहां पर प्रिंट एक्स करके देखते हैं और इसको मैं फिलहाल कमेंट आउट कर देता हूं। ठीक है, अब मैं इसको कॉल करता हूं तो वो हेलो वर्ल्ड ज्वाइन उसने कर दिया। मैं यहां पर फॉर एग्जांपल स्पेस ऐड कर लूंगा तो वो स्पेस का मसला ठीक होगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड आ गया। और अगर मैं इसको नाम के साथ कॉल करता हूं तो फिर क्या आएगा एक्स में?
इस वाले को बंद कर देते हैं कमेंट करके। अब ये लाइन रन होगी तो क्या होगा, इनपुट आएगी वैल्यू, नाम बंदा प्रोवाइड करेगा, वो नाम चला गया नेम में, नेम को यहां से मैंने कॉल किया, पास किया हेलो को, वो नाम जुड़ गया हेलो के साथ और आउटपुट में आ गया इस वेरिएबल के अंदर, ये वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो रन करके देखते हैं। तो वो पूछता है व्हाट इज योर नेम, मैंने कहा बिलाल, और वो हेलो बिलाल रिटर्न कर रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है कि फंक्शन के अंदर मैं प्रिंट इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि फंक्शन के जरिए से एक वैल्यू बना रहा हूं, वो वैल्यू जा रही है मेन फंक्शन को एक नए वेरिएबल के अंदर, और उस वेरिएबल को मैं प्रिंट करवा रहा हूं अलग से। ठीक है, तो इसको हम और तरह से भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने जब वहां पर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स देखे थे, तो उनका हमने क्या किया था कि मिसाल के तौर पे हमने देखा कि वहां पे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, मतलब दो आइटम्स को जमा करने वाला फंक्शन मौजूद है या स्क्वायर करने वाला फंक्शन मौजूद है, और मैं कहता हूं कि जी मतलब वहां पे ऑपरेटर मौजूद है, फंक्शन मौजूद नहीं है स्क्वायर करने वाला। ठीक है, समथिंग रेज टू द पावर 2, तो मैं कहता हूं कि मैं एक नया फंक्शन बनाता हूं, इस सारे को मैं खत्म कर देता हूं। ठीक है, यहां पे मैं करता हूं एक नया फंक्शन डिफाइन और इसका नाम कर देता हूं स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर किस चीज को करना है, कोई भी कि कौन सी वैल्यू स्क्वायर होगी, वैल्यू क्या होगी, वो किस चीज को आप स्क्वायर कर सकते हैं, स्ट्रिंग को कर सकते हैं, नंबर को कर सकते हैं, इंटीजर को कर सकते हैं, तो उसको मैं नाम दे देता हूं n। ठीक है, नंबर अमूमन n हम इस्तेमाल कर लेते हैं नंबर के लिए। अच्छा, अब डिफाइन स्क्वायर n, और स्क्वायर के लिए मैं रिटर्न वैल्यू क्या करूंगा, या मैं यहां पे एक नया वेरिएबल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू n टाइम्स n। ठीक है, मैं नाम देता हूं स्क्वायर्ड का, वेरिएबल नया आ गया, उसका नाम हो गया स्क्वायर्ड, और मैंने कर दिया रिटर्न। ठीक है, तो एक नया फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया जो पहले पाइथन के पास नहीं था, हमें खुद से करना पड़ता था ऑपरेटर्स के जरिए से। ये फंक्शन क्या करता है, मैं इसको कोई वैल्यू पास करता हूं, ये उस वैल्यू का स्क्वायर कर देता है। ठीक है, तो अब इसको मैं यहां से कॉल करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूं x इज इक्वल टू इनपुट व्हाट इज द नंबर। ठीक है, हम नंबर मांग रहे हैं, अब नंबर जो है वो रिटर्न आएगा किस सूरत में, स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा। स्ट्रिंग को मैंने क्या करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इंट में कन्वर्ट करना है, ताकि x के अंदर इंट हो। फिर मैं करता हूं प्रिंट, या स्क्वायर्ड वैल्यू का वेरिएबल बना लेते हैं, उसकी वैल्यू है स्क्वायर x। ठीक है, x और n मैंने क्यों अलग अलग नाम रखे हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना करें कि कौन सी वैल्यू कहां पे जा रही है। ठीक है, तो x मैंने यूजर से इनपुट लिया, वो मैंने स्क्वायर वाले फंक्शन को पास किया, स्क्वायर वाले फंक्शन ने उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, और रिटर्न वैल्यू कहां पे दे दी, स्क्वायर्ड वैल्यू के वेरिएबल के अंदर। अब मैं इसको प्रिंट कर सकता हूं, मसलन एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्क्वायर ऑफ x is स्क्वायर्ड वैल्यू। समझ आ रही है क्या हुआ है। ठीक है, एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बना ली सिंपल सी, जिसमें x की वैल्यू यहां से आ रही है ये वाली, और स्क्वायर्ड वैल्यू कहां से आ रही है, ये वाली जो स्क्वायर के फंक्शन से रिटर्न के जरिए से आ रही है। रिटर्न हम क्या वहां पे करवा रहे हैं, स्क्वायर्ड को रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, अब उस मेन फंक्शन को हम यहाँ पे पहले कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको चला के देख लेते हैं। व्हाट इज द नंबर, लेट्स से मुझे चाहिए 2, तो स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। अच्छा, कहीं हमने फिक्स तो नहीं किया हुआ, कोई ट्रिक तो नहीं लगाया हुआ, तो हम एक डिफरेंट नंबर लगा के देखते हैं, मसलन 5 लगा के देखते हैं, तो वो उसका भी स्क्वायर कर रहा है। अच्छा, हमको बड़ा सा नंबर लगा के देख लेते हैं, तो वो उसको भी स्क्वायर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन ठीक काम कर रहा है। अच्छा, फिर हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कल पढ़े थे, तो हमें पता है कि स्क्वायर करने के मल्टीपल है। एक वहां पर ऑपरेटर हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट का। ठीक है, क्या था, डबल स्टार था। अगर मैं 2 दफा स्टार करूं तो n रेज टू दी पावर कितनी करनी है,
अच्छा n की पावर n ही रहने देते हैं, चलें तो अब करके देखते हैं। व्हाट इज द नंबर? मैं कहता हूं 5। क्या आंसर आया? सही है, 5 का स्क्वायर इतना ही होता है। फिर क्या हो रहा है? ये n रेज टू पावर कितनी है? 5। हमने n रेज टू पावर कितनी करनी है? 2 करनी है, तो यहां पर असली तौर पर 2 होना चाहिए था। ठीक है, व्हाट इज द नंबर? 5 अगेन, 5 रेज टू द पावर 2 इज 25। तो वही काम करने के लिए मैं उसको आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, उसको रेज टू द पावर 2 भी कर सकता हूं, और पाइथन के अंदर स्क्वायर का ऑलरेडी एक फंक्शन मौजूद है जिसको कहते हैं पाव, पावर का शॉर्ट पाव। और ये फंक्शन क्या करता है, इसको हमने दो चीजें देनी होती हैं, एक हमने नंबर देना है और उसकी पावर कितनी लगानी है वो बताना है। तो पावर लगा दी 2, नंबर मैंने पास कर दिया उसको और 2 कर दिया। तो अब भी अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो टेक्निकली मेरा जवाब ठीक आना चाहिए। तो एक ही काम को करने के कितने तरीके हो गए? 3 तरीके, 3 रास्ते हो गए एक ही कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के। तो अमूमन प्रोग्रामिंग में दिखाने का मकसद ये है कि मल्टीपल तरीकों से आप एक ही काम अचीव कर सकते हैं। या आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप कौन से वाले को ज्यादा, कौन सा रास्ता ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कौन सा ज्यादा नहीं करते।